बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी, इन दो जगह पर गर्ल्स की जॉब्स आती हैं मैट्रिक लेवल पे। गर्ल्स की भी आती हैं और बॉयज़ की भी आती हैं। बेटा ये आपके लिए है, अब्दुल्ला अब्दुल्ला नाम है आपका, अहमद, ये आपके लिए बेटा। सुनो, मैट्रिक के बाद गर्ल्स और बॉयज़ की जॉब्स आती हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में और पाकिस्तान नेवी के अंदर। अब किस तरह की जॉब्स होती हैं? गर्ल्स की अगर आप बात करें तो जिसे बोलते हैं FM, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट, ठीक है। बॉयज़ की अगर आप बात करें तो वो आती हैं एरोटेड में आती हैं, टेक्निकल ब्रांच में आ सकती हैं, ठीक है। अलग अलग चीज़ें, रडार सिस्टम आता है, सिक्योरिटी सिस्टम में आते हैं, अलग अलग जॉब्स आते हैं। अब ये तो होता क्या है, ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। 16 साल की उम्र से लेके 20 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका आईडी कार्ड नहीं बना होता मैट्रिक के बाद, कोई मसला नहीं है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 16 एज के हैं और आप सिलेक्ट हो गए हैं तो आपने रिटायर होना है 18 साल के बाद। कितने साल के बाद? 16 में 18 प्लस करें कितने बनते हैं? 14 कह रहा है, 14, ठीक है, 14 आ गया। ये वही है जो आपको मैथ के एमसीक्यू प्लस माइनस करना सिखा रहा था, पता ना आपको? हाँ जी, 34 34 एज में आप हो जाएंगे रिटायर। क्या हो जाएंगे? रिटायर। आपके पास एक अदद बीवी और 4 बच्चे और 5 महीने का प्लाट भी हो सकता है। यानी मैट्रिक के बाद आपके खानदान के 34 साल के लड़के रिश्ता तलाश कर रहे होते हैं अपना, और आप 34 साल की उम्र में घर भी आ जाएंगे, पेंशन भी लग चुकी होगी, 4-5 बच्चे भी, बच्चे अपनी मर्जी है जितने मर्जी करें आप, ठीक है, इसमें मेरा कोई नहीं। 5 महीने का प्लाट भी होगा, सब कुछ होगा, और आपके माँ पापा हैरान हो रहे होंगे कि 34 में मेरी बेटा घर भी आ गया, रिटायर हो गया और पूरा पाकिस्तान सैर भी कर लिया, सब कुछ अचीव कर लिया। बिकॉज माई फादर इज फ्रॉम टू एयरफोर्स। मेरे फादर पाकिस्तान में एयरफोर्स में ही थे और वो अकाउंट्स ब्रांच में थे, और वो 16 साल की उम्र में गए थे और 34 साल की उम्र में वो वापस भी आ गए थे और सब कुछ उन्होंने कर भी लिया। तो जिंदगी में कुछ चीज़ें समझनी चाहिए हमें। टाइम के साथ कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, टाइम को डिले करके अच्छी नहीं लगती। आप अचीवमेंट के चक्कर में इतना ज़्यादा पागल हो गए हो कि आपको टाइम, अपनी जो एज है उसे वेस्ट करने के अलावा कोई काम नहीं नजर आता, आपको तो वेस्ट करी जाए। लेकिन मेरे ख्याल से मैट्रिक के बाद सिर्फ उन लड़कियों और लड़कों को जाना चाहिए जिन्हें मजबूरी है, वरना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा बड़ा कुछ आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं जाते तो आप इंटर के बाद ट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप पीपीएससी दे सकते हैं, 70 स्किल अफसर बन सकते हैं। जो अगर आपको लगता है कि मैट्रिक के बाद में ये कर सकती हूँ 34 साल की उम्र तक, अगर आप ग्रेजुएशन सही करके करते हैं तो आप इसी सारे काम को 21 साल की उम्र में कर सकते हैं। यानी आप 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करने के बाद या मास्टर करने के बाद आप प्लाट भी ले सकते हैं, शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो मसला ये है कि आप पे डिपेंड करता है। अगर घर के हालात मुश्किल हैं या आपका पढ़ने को दिल नहीं करता, आपने कहना मैंने फर्स्ट ईयर नहीं करनी है, बस मैं किसी दिन लग जाऊं, कुछ हो जाए, ठीक है, अब्बू बीमार रहते हैं, कुछ भी है, समझ आ रही है हमें, ठीक है, घर किराए का है, कुछ भी मसले हैं, देन यू हैव टू ज्वाइन दिस। आपको ज्वाइन करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए, मेरा ये एडवाइस आपको। एक लड़का ने ये चीज को ज्वाइन किया, 34 साल की उम्र में रिटायर हुआ। नाउ दिस टाइम ही इज डूइंग जॉब इन अमेरिका। वो इस टाइम अमेरिका में है। उसने रिटायरमेंट के जो पैसे लिए, उसने उस पैसे से कोई बैंक में इन्वेस्ट किया और बाकी पैसों में उसने टिकट लेके अमेरिका चला गया। लेकिन उसने एक काम किया था, उसका नाम है कामरान, और वो अभी मुझे वहां से एसएमएस करते हैं, राइट। उन्होंने कामरान भाई बोलता हूँ क्योंकि वो बड़े हैं एज में, ठीक है। तो ये मैंने होते हुए देखा था, ठीक है। यानी मैं उस टाइम छोटा था और वो मेरे से बड़े थे। मैं उस टाइम मेरे ख्याल से 9th क्लास में था और वो उस टाइम ग्रेजुएशन लेवल पे थे जब मैंने उनकी लाइफ को देखा था। मैं लाइफ को बहुत स्टडी करता हूँ, लोगों की जिंदगी को पढ़ता हूँ, किताबें नहीं पढ़ता मैं। इसलिए मेरे पूरे रूम में आपको सिर्फ एक कुरान मजीद के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आई जस्ट रीड द कुरान मजीद, अदरवाइज और मैंने जिंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ी, किसी राइटर की कोई बुक नहीं पढ़ता मैं, ये पढ़ता हूँ तर्जमे के साथ। उसके बाद वो अमेरिका चले गए। लेकिन उन्होंने एक काम किया था, 16 साल की उम्र में जब उन्होंने ज्वाइनिंग दी थी ना, उन्होंने स्टडी स्टॉप नहीं की। उन्होंने इसी दौरान फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया, फोर्थ ईयर किया, मास्टर किया, एमफिल किया। हाँ, ट्रेनिंग के साथ साथ, जॉब के साथ। ट्रेनिंग तो 6 महीने की है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप तो जॉब पे चले गए हैं। सुबह जाना है, 1:30 बजे घर आना है। घर आके मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पड़े रहते हैं, आराम पसंद है, टीवी देखना है, विले रहना है, ये पसंद। उन्हें ये नहीं था, उनके माइंड में टारगेट था कि मैंने अपने घर के हालात बदलने हैं, मैंने घर में गाड़ी लेके आने, मैंने अम्मी अब्बू को हाथ जुमरा कराना है, मैंने इस थोड़ी सैलरी में गुजारा नहीं करना।
वो स्टडी करते रहे, वो ज़हीन बहुत थे, इंटेलिजेंट बहुत थे, इंटेलिजेंट इतने ज़्यादा थे कि अक्सर मैं उन इमरान भाई को उनका नाम कमरान नहीं इमरान था, हाँ इमरान, सॉरी कमरान गलत नाम, इमरान भाई, मैं इमरान भाई को इससे बोलता था, इमरान भाई आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप एयरफोर्स में क्या कर रहे हैं? तो वो कहते थे मैं सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। वक्त के क्या कर रहा हूँ? इंतजार कर रहा हूँ। उस टाइम ये नहीं समझ आती थी वो उनका टारगेट क्या है, उनका टारगेट ये था। और वो इस टाइम अमेरिका में फुल सेटल है और एक हाई लेवल की जॉब भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान वो साल में 2 बार ही आते हैं। जरा तो कुछ उनके कोई मसला हो जो टिकट लेके आए थे, यानी इस लेवल की उनकी इनकम है कि फ्लोर को और अमेरिका को उन्होंने बनाया हुआ है लाठी अड्डा, जहां में बैठे आ गए, समझे? 2 दिन में पहुंच जाते हैं यहाँ पर, कि उनके लिए नॉर्मल बना हुआ है। ईद गुजारने 3 दिन के लिए आए थे, हालांकि 3 दिन गुजारने अमेरिका से कौन आता है? वो एक बड़े अच्छे वर्ड बोलते हैं, मैं अक्सर उनके वर्ड्स की कॉपी करता हूँ। वो कहते हैं कि जो पैसा आप अपने पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते वो आपका पैसा ही नहीं, जो कमाओ अपने पर क्या करो, इन्वेस्ट करो। क्या करो? इन्वेस्ट करो। अब आपने स्ट्रेटेजी खुद बनानी है, मैं तो आपको सिर्फ आपके दिमाग को खोल रहा हूँ। आपकी लाइफ है, आपकी जंग है, उसे खुद ही जीतना है आपने। और जीतने का सिंपल रूल है, वो है अपनी प्लानिंग करो अपने मुताबिक से, कि मैं होगी उसके बाद मैं स्टडी कंटिन्यू करूंगी, रिटायरमेंट के बाद मैंने क्या डिसीजन लेना है, फिर वो डिसीजन लो जो आपके लिए सेफ सिटी हो। तो मैट्रिक के बाद जॉब्स आती हैं, गर्ल्स के लिए जो है वो चाहिए 60% मार्क्स, बॉयज के लिए जो अच्छी जॉब है वो 65% मार्क्स, और जो इससे थोड़ी डाउन है वो 55% मार्क्स, जो इससे भी डाउन है 50% मार्क्स। अगर आप 50% में जाते हैं मैट्रिक वाले तो वो सिक्योरिटी गार्ड चले जाएंगे, और अगर 55% में जाते हैं तो फिर आपका ट्रेड चेंज हो सकता है। लेकिन सबसे जो हाईएस्ट जॉब है वो 65% पे है, एरो ट्रेड। जैसे आप एरोनॉटिकल इंजीनियर है ना बेटा, इसी तरह आपके असिस्टेंट होंगे एरो ट्रेड वाले पाकिस्तान एयरफोर्स में। पर इनकी जॉब बहुत अच्छी है, बहुत सुकून की है, कंफर्टेबल है, और सबसे बड़ी बात खाना बहुत अच्छा मिलता है। मैंने खाना खाया, वीआईपी खाना मिलता है, और जबरदस्त किस्म का। हफ्ते में, महीने में 1 या 2 बार मटन भी होता है, तो पैसे तो वहीं पूरे हो जाते हैं, ठीक है, फिर भी वो आपको तनख्वाह देते हैं। कुछ ऐसे एयरफोर्स के बच्चे हैं मुझे बता रहे होते हैं, कहते हैं सर जी हमें ड्यूटी टाइम ना 1 टाइम खाना मिलता है, फिर हम घर आ जाते हैं तो हमें खाना नहीं मिलता। कहता हम सर उस 1 टाइम इतना खाना खा लेते हैं कि हमारे घर आके खाना नहीं खाते, सुबह नाश्ता भी नहीं करके जाते, शाम को घर आके भी नहीं खाते, और वहां तुन के खा लेते हैं। ठीक है, ये चीज वो करते हैं। आपके अपने अपने मसले, किस तरह क्या करना है, मेडिकल लोन्स वगैरह सब चीजें। अब इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि गर्ल्स की जॉब पिछले 1 साल से नहीं आई, लेकिन इस बार ही आने वाली है। मैंने बताया था गर्ल्स की जॉब 1.5 साल बाद आती हैं, कुछ लोगों को लगता है कि आती नहीं, आती हैं 1.5 साल बाद आती है, क्योंकि गर्ल्स को 3-4 लड़कियों को नहीं लेके जाना होता, बैच लेके जाते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में भी मिनिमम गर्ल्स अगर रिकमेंड होंगी तो वो 16-17 होंगी, 3-4 नहीं होंगी, 16-17। जो 3-4 की बात कर रहा हूँ वो जीडी पायलट है, वहां पर जाके तादाद क्या होती है, कम हो जाती है, उसमें बड़े इश्यूज आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इनिशियल टेस्ट करना है। अच्छा ध्यान में रखें, इनिशियल जिसका पास होगा उसका मेडिकल होगा, इसमें कॉल का वेट करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रही है हमें? जैसे आप अप्लाई करते हो अभी पाकिस्तान नेवी के अंदर, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा जो सैलरी है वो पाकिस्तान नेवी के अंदर है, नेवी से कम सैलरी है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, ठीक है। तो इन दो में मैट्रिक के बाद आती है, आर्मी के अंदर गर्ल्स की नहीं आती मैट्रिक के बाद, वो इंटर के बाद ही आती है। फर्स्ट आपका टेस्ट होगा इनिशियल टेस्ट। इनिशियल में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। एक बात बताना भूल गया मैं आपको, इंग्लिश और बायो में अगर आपके 66% नंबर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे आपके टोटल में 80% नंबर है, आपके टोटल में 1000 से ऊपर नंबर है, लेकिन आपके इंग्लिश में और बायो में 66% से कम नंबर कम है, तो आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। एलिजिबल तो ये चेक करना पड़ेगा घर जाके आपको, ठीक है ना, कि आपके नंबर कितने हैं उनमें, उम्मीद है ज्यादा ही होंगे, है ना। तो वो आप फिर अप्लाई कर सकते हो। इसमें इनिशियल टेस्ट में मेरी वीडियो पड़ी हुई है, उसे सुने आप। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैट्रिक क्लास की ग्रोसरी को पढ़ें आप, उसके डू यू नो होते हैं छोटे छोटे, उन्हें पढ़ें आप, फिर किसी को सुनाएं घर में, सुनाएं आप लाजमी उन्हें। मैथ की प्रैक्टिस करें लेकिन कम करें आप। उसके बाद मेडिकल आपका होगा, मेडिकल इनिशियल टेस्ट वाले दिन ही होता है आपका, जिस दिन इनिशियल टेस्ट होगा उस दिन ही आपका क्या हो जाएगा, मेडिकल, अगर रश कम हुआ तो। लेकिन मेरे ख्याल से रश ज्यादा होगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो खुद ब खुद रश बढ़ जाता है, ठीक है। वो एक लड़का मुझे कह रहा था सर जी किसी जॉब की ना, मैं बताऊंगा मैं जहाँ अप्लाई करूंगा जॉब की, आप वीडियो ना बनाना, इससे वहाँ लोग कम अप्लाई करेंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे। आप वीडियो बना देते हैं, जिसे नहीं भी पता वो भी अप्लाई कर लेता है, ठीक है, वो भी तैयारी करना शुरू हो जाता है, तो कंपटीशन और ज्यादा हो जाता है। तो आपका इनिशियल वाले दिन सपोज करो मेडिकल नहीं होता, स्टैंप लगी, पास किया, आप घर आ गए हो, अगले दिन आपका मेडिकल है सुबह 6 बजे।
मेडिकल वाले दिन ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू 3 मिनट का होना है, लेकिन इंटरव्यू जरा स्ट्रांग होना चाहिए आपका। इंटरव्यू होने के बाद आप घर आ गए हैं, उसके वो 1.5 महीने बाद लिस्टें लगती हैं इनकी। लिस्ट आपको देखने जाना पड़ता है, लिस्ट में आपने अपना नाम देखना है, देन बोरी बिस्तरा पैक करना है, ट्रेनिंग पर, बात खत्म। फर्स्ट डे से आपकी सैलरी लग जाएगी। आपको फर्स्ट डे भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपने पूरे घर को सिर्फ 9 महीने के बाद यानी 1 साल के बाद आप उन्हें अपने साथ सेटल कर सकते हैं। मामा पापा कोई जॉब ना करे, आपकी एक सैलरी में पूरा घर चल सकता है। सब कुछ एक लड़की कर सकती है, बस उसे थोड़ी मेहनत करनी है। इसमें एक लड़की रेकमेंड हुई थी, उसके बाबा बस चलाते हैं, स्पीडो बस नहीं होती, स्पीडो बस, उसके बाबा स्पीडो बस चलाते हैं, ड्राइवर है। तो वो मेरे पास आई, उसने मैट्रिक कंप्यूटर के साथ की हुई थी। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर वाले बच्चों के लिए। मैट्रिक किससे की हुई थी उसने? कंप्यूटर के साथ की हुई थी। तो मैंने कहा कि इसे ना पाकिस्तान एयरफोर्स में एफएम में भेजते हैं। लड़की थी भी प्यारी, इंटेलिजेंट भी थी, और मैंने उसे देखा, मैंने कहा इसे ना कैसे करते हैं, मैट्रिक बायो से करवाते हैं। एक एडिशनल वो लेके आए थे मेरे पास फर्स्ट ईयर कराने के लिए। क्या कराने के लिए? और उसकी बहन तैयारी करने आई थी, बहन जॉब की तैयारी करने आई थी, और बहन का फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराने आई थी कि आप इसे ट्यूशन पढ़ाएं आप। और मैंने उसकी बड़ी बहन को छोड़ा और मैंने सारा फोकस छोटी बहन पे कर दिया। वो कह रही आई, और मैंने बड़ी बहन को टेस्ट की तैयारी भी नहीं कराई, उसकी शादी होगी अब, ठीक है। तो मैंने उसकी छोटी बहन को मैंने कहा नहीं, ये जो है ना, ये गुड़िया जो है ना मेरे वाले करो। तो मैंने उसे कहा कि बेटा ऐसे हम करेंगे। उसने घर जाके बताया कि सर कह रहे हैं फर्स्ट ईयर नहीं करनी, हमने मैट्रिक में, अगर आपने कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर के साथ मैट्रिक की हुई है तो एक पेपर होता है एडिशनल पेपर। क्या होता है? आज जो बातें बता रहा हूँ आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी आपने, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, तो बताएगा कौन? इसके लिए पढ़ना पड़ता है। एक एडिशनल पेपर होता है, एडिशनल पेपर होता है, आप अप्लाई करते हैं सप्लीमेंट्री केस में। जो सप्लीमेंट्री के पेपर हो रहे थे उसमें आपने अप्लाई किया, देन आप कंप्यूटर को रिप्लेस कर देते हैं बायो के साथ। किसके साथ? बायो के साथ। आप बायो का 9-10 का कंबाइन पेपर देते हैं, 9 का और 10 का, यानी 2 पेपर आप देते हैं, और वो पेपर जब पास कर लेंगे तो आपकी मैट्रिक कंप्यूटर की डिग्री कन्वर्ट हो जाएगी बायो की डिग्री में, एंड यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन द पाकिस्तान एयरफोर्स एफएम। कर दिया मसला हल। ये बात कितने बच्चों को पता थी पहले? किसी को पता थी आपको एडिशनल पेपर? अच्छा, वीडियो देखी थी? नहीं, मेरे अलावा बताओ ना। हाँ, नहीं पता थी। मैं हमेशा गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान के टीवी चैनल पे सिर्फ हफ्ते में 1 घंटा चाहिए। क्या चाहिए? 1 घंटा चाहिए। मैं 1 घंटे का मुझे शो मिल जाए पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल पे, और मैं पूरे पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाऊँ 1 घंटा। यकीन मानो 6 महीने बाद पूरे पाकिस्तान के बच्चों को पता होगा उन्होंने क्या करना है, और उनकी सारी टेंशन, पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, हाँ हमने ये करना है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। और ये मैं कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई और कर सकता है, क्योंकि किसी और ने कभी ये सब कुछ पढ़ा नहीं। अभी देखो मैं आपके सामने कंप्यूटर पढ़ा रहा था, अब बायो बोलोगे मैं बायो पढ़ा दूंगा, आप केमिस्ट्री बोलोगे केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। मुझे क्लास 7 से लेके मास्टर तक की सारी किताबें आती हैं, तो कोई और वो स्ट्रगल नहीं करेगा ना बच्चों को देने के लिए, वो तो कागज खोल के बैठेगा यहाँ पे। तो मैंने बायो का पेपर उसे दिलवाने की बात की, तो उसके पेरेंट्स ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, फर्स्ट ईयर के पैसे जोड़े हैं, फर्स्ट ईयर करानी है। तो मैंने उसे कहा कि नहीं बेटा, बायो करनी है, घर वालों की बात ना मानो, उन्हें रिक्वेस्ट करो बार बार। जब समझाया तो उन्होंने मजबूरन बात मान ली। हमने 9th और 10th के बायो का दाखिला भेजा, उसने बायो का पेपर दिया, नंबर उसके 70% आ गए, हमने एफएम में अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया? सारे घर वालों का प्रेशर किस पे? मेरे पे। सर्वकार के पास जाना नहीं चाहिए, सर्वकार ने रॉन्ग डिसीजन करा दिया, बड़ी बहन को डांटे, तुम्हें मिला ये बंदा, फ्री तैयारी बेकार होती है, ये फर्स्ट ईयर कराना चाहिए था, तुमने क्या कर दिया, वो कर दिया। उसने मुझे फोन किया कि रो रही सर जी, बहुत बुरी हालत हुई है ये वो। मैंने कहा बेटा उन्हें कहो कि हमने फर्स्ट ईयर नहीं करनी, हमने एयरफोर्स की तैयारी करनी। कह रही वो रड़ रहे हैं। मैं कहा रड़ने तो कुछ नहीं होता। हमने दोबारा तैयारी की, दोबारा तैयारी की, और जॉब फिर अगली बारी लड़कियों की आई नहीं, लड़कों की आई। उसके घर वाले और तप गए, एक तो तपे हुए थे और डबल तप होने के, पूरा 2 साल जाया कर दिए हमारी बच्ची के, 1.5 साल हो गया इस बात को, जाया करा दिया। फिर गर्ल्स की जॉब आई और उसने अप्लाई किया, वो रेकमेंड होगी। क्या होगी? फिर उसके गवर्नर ने हमने महफिल कराई। ये सर्वकार है जिन्होंने हमारी बच्ची को कामयाब किया, सर्वकार कमाल है, सर्वकार हीरो है, वही पेरेंट्स हैं। मैं क्या बेटा, घरे सर जी आप तो आपके गीत गा रहे हैं, मेरे पास लस्सी आ रही है, बिरयानी आ रही है, मेरे पास वो मिठाई आ रही है, अब्बू आके उसके गले मिल मिल के जा रहे हैं मेरे से। मैं क्या वही अब्बू है, वही बेटी है, वही सब कुछ है। कह पूरे सर और काय पे लड़की है। मैंने कहा बस सिर्फ आपको सब्र करना था। क्या करना था? सब्र करना था।
कह रही अब्बू अब क्या कह रहे थे, मुझे पहले ही पता था सरकारी काम में जाएंगे, मैं तो कह रहा था। कह रही यही वही अब्बू तो कह रहे थे, तबाह कर दिया तबाह कर दिया तबाह कर दिया। समझे? तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सब्र करना पड़ता है। पेरेंट्स हो जाते हैं खिलाफ, सब चीज हो जाती है, सुन लिया करो, चलने दिया करो, ठीक है, उनसे लड़ना नहीं है। हाँ 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 बेशक ये चीज है, लेकिन आपको सब्र, यही बात है गुड़िया कह कि अगर सब्र करेंगे ना तो मंजिल मिलेगी। लेकिन वो टाइम मेरे लिए बड़ा टफ हो जाता है जब पेरेंट्स आपको कहते हैं कि सर आपके कहने पे हमने ये डिसीजन ले लिया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आप अंदाजा लगाओ उसके एयरफोर्स में जाने की वजह से उसकी बहन का रिश्ता हुआ, यानी उसकी बहन की शादी नहीं हो रही थी, वो जब एयरफोर्स में सिलेक्ट हुई इस वजह से उसकी बहन का रिश्ता आ गया कि इसकी बहन एयरफोर्स में, हालांकि उसने कौन सी उसे तनख्वाह देनी है। तो घर का एक बंदा निकलने से भी बाकी घर वाले सीधे हो जाते हैं। समझ आ रही मेरी बात? एक लड़का अगर चला जाएगा तो सारे घर वाले क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और जब भी आप लोग सिलेक्ट हो गए सबसे पहले एक काम होगा, आगे मामा पापा को रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। हमने पहले ही कहा था ये बच्ची हमारी है, हमने पहले ही कहा था, लेकिन ये बात नहीं चलेगी। आगे माँ पापा कहेंगे ये वो फोन कर रहे हैं बंदे जो कि हमसे कह रहे थे कि नहीं अब हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे, घर आएंगे दावतें करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ठंडे दिमाग से चलना, ठीक है। तो इस तरह करोगे तो हो जाएगा। इंटरव्यू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैं कल आपको बता दें, इंटरव्यू में सिर्फ 3 मिनट का इंटरव्यू होता है, एफएम का सिर्फ 3 मिनट्स का, एरोटेट के 3 मिनट्स का। 3 मिनट्स में वो आपसे सब्जेक्ट रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो सिर्फ आपसे बारे में आपसे पूछेगा। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। 16 साल की उम्र में बच्चे में 3 चीजें होती है, घबराहट, टेंशन, कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस करने से आएगा। तो अगर ये मैट्रिक के रिजल्ट से पहले अनाउंस हो, ऐसे नहीं करते, उन्हें पता होता है। अगर वो अनाउंस पहले कर देंगे ना तो आप कि वो लास्ट डेट ना 3-4 दिन एक्सटेंड कर देते हैं, रिजल्ट आने के एक दिन अप्लाई होता है, और आपकी मार्कशीट अगर नहीं भी आती फिर भी अप्लाई हो जाता है। लेकिन जो पुराने बच्चे होते हैं जिन्होंने मैट्रिक किए भी 1 साल हो गया या 2 साल हो गए, उनकी सनद कंपल्सरी होती है। सनद होगी तब वो अप्लाई कर सकते हैं, वरना अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो फ्रेश मैट्रिक किया हुआ है वो मार्कशीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और क्यों क्वेश्चन, लेकिन ये होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई नहीं होता। अगर मैं जैसे एफएनएस की तैयारी कर रही हूँ तो क्या साथ में मैं एफएम में भी अप्लाई कर दूँ? हाँ, कर या सकते अगर हैं। इसमें ना हुआ नहीं, तो हाँ इसमें करना चाहिए, एफए में भी करना चाहिए आपको अप्लाई। आपको दोनों जगह अप्लाई करना चाहिए, जहाँ पर आप हो जाएं आपको चले जाना चाहिए। काफी लड़के भी ऐसे जो 2-2 3-3 पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, वो करना चाहिए। और किस बात देख पूछना, कुछ कुछ पूछना। इंटरव्यू इंग्लिश में भी हो सकता है, उर्दू में भी हो सकता है, ठीक है। वो उन पर डिपेंड करता है कि वो किस में लेते हैं इंटरव्यू, ठीक है। वैसे मैक्सिमम इंटरव्यू जो है ना इंग्लिश में ही होता है, उर्दू में कम इंटरव्यू होता है। लेकिन आप उर्दू में भी इंटरव्यू दे सकते हैं अगर आप उन्हें कहें कि मैं उर्दू में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, राइट। और इंग्लिश अब आपसे पूछे क्यों नहीं आती तो कहना इंग्लिश इज नॉट माई मदर लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन ये अल्फाज भी उर्दू में बोलना, अगर जो इंग्लिश में बोला तो वो कहेगा इंग्लिश तो तुम्हें आती है, ठीक है। तो इंटरव्यू जो है ना गेम है, क्या ये मैं समझाता हूँ मैं आपको, देखते हैं चैनल सरोकार भी।